हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सो आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस चालू करते हैं। और सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इवेंट है आज के दिन में वो जैक्सन होल सिंपोजियम का इवेंट चल रहा है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारी इरेटिक मूवमेंट्स देखने को मिल रही हैं। जैसे मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था कि ये वीक आपको बहुत ज़्यादा इरेटिक मूवमेंट देखने को मिलेंगी। बाजार आपको ऐसा नज़र आएगा कि जब गिरने लगेगा तो ऐसा गिरेगा कि जैसे कि अब ये ख़त्म हो जाएगा, और बढ़ने लगेगा तो ऐसे बढ़ने लगेगा कि जैसे वापस नीचे कभी जीवन में आएगा नहीं। तो ऐसे इरेटिक मूवमेंट्स आपको बाजार में देखने को मिलेंगी। ऐसी मूवमेंट आपको जीबीपी यूएसडी में देखने को मिली। बाजार गिरा तो ऐसे गिरने लगा कि वापस ये ऊपर जाएगा ही नहीं, और जब ऊपर जाने लगा तो ऐसे लगा कि नीचे आएगा ही नहीं, लेकिन नीचे। तो ये बहुत इरेटिक मूवमेंट्स जो हैं आपको बाजार में इस वीक में मिलेंगी, आपको आज भी देखने को मिलेंगी। अच्छा, अभी आप पहले प्राइजेक्शन पैटर्न की बात कर लेते हैं हम लोग। मैंने आपको कल क्लियर बोला था कि अगर 103.30 के नीचे या 25 के नीचे जब तक ये डेली चार्ट में क्लोज नहीं होगा, तब तक सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। पहली बात, नहीं क्लोज हुआ। मैंने बोला था साइडवेज मूवमेंट में रहेगा, वो भी नहीं रहा। साइडवेज मूवमेंट में तेजी दे दी। अब कारण क्या है तेजी का? कारण ये है, जैसे जैक्सन होल सिंपोजियम के अंदर मैंने बताया था आपको कि जितने भी फेड के मेंबर्स हैं या फेड कमेटी है, एफओएमसी की कमेटी है, वो सारे इकट्ठे हुए हैं और इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में या अपने अपने मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग जो भी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव या जो भी उनका व्यू है, वो सब देंगे। तो आपको पता है कि 12 स्टेट, अमेरिका के 12 स्टेट्स के अंदर ऑलमोस्ट आपका फेड के ऑफिसेज हैं, और उनके अपने अपने सबके एक प्रेसिडेंट हैं, उन ऑफिसेज के प्रेसिडेंट हैं। तो कल दो स्टेट, जैसे बॉस्टन स्टेट और फिलाडेल्फिया, जहाँ पे आपके इनके ऑफिसेज हैं फेड के, इन दोनों के प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई अभी जो है इंटरेस्ट रेट्स आपके इंक्रीज होने चाहिए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए हमें इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कंटिन्यू रखना पड़ेगा स्टेटमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, हमें इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, ये पॉजिटिव रहा डॉलर के लिए। इस वजह से डॉलर आपका ऊपर भाग गया है। टेक्निकली अभी आपका ये रेजिस्टेंस है 104.60 के आसपास, जहाँ से पहले भी नीचे टर्न अराउंड हुआ था। ये देखो, यहाँ पे भी एक बार नीचे आने के बाद एकदम बाउंस बैक मारा अच्छा वाला, और फिर नीचे गिरा। तो अगर ये 104.60 का लेवल होल्ड करता है तो बहुत बहुत अच्छा है। नहीं तो उसके बाद इसका नेक्स्ट टारगेट है 105.14 डॉलर का। ठीक है। और अभी फ्रेंकली स्पीकिंग जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज हैं या इंटरेस्ट रेट बढ़ने की कावियात जो चलाई जा रही है, तो उसमें लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली डॉलर इंडेक्स को मेरे हिसाब से 105 डॉलर तक कम से कम जाना चाहिए, और उसके बाद वहाँ से रिवर्स होना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन आज आपका फेड चेयरमैन की स्टेटमेंट है, और उनका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपको ऊपर नीचे दोनों तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगी डॉलर इंडेक्स के अंदर। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कुछ भी कहना मुश्किल है। एक ही चीज़ कह सकते हैं, जब तक 103.25 के नीचे बंद नहीं होता, ये ऊपर 105 डॉलर तक जा सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 104.60 का है। ठीक है ना। तो यहाँ से भी ये नीचे आ सकता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन दी स्टेटमेंट। अब हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी पे हमने आपको बोला था कि 880 का आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आपको नहीं याद तो कल एक बार जरूर जाके वीडियो दोबारा देखिए। 880 के बाद मैंने आपको रिकमेंड किया था कि 925 का आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे अगर आप कल आप देखोगे हाई लगाया 0876, यानी हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था वहीं से नीचे गिरा। जिन लोगों ने ट्रेड लिया उनको एक अच्छे खासे प्रॉफिट हुए होंगे। हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि हमने आपको सेलिंग बिड लगा रखी थी 0.915 की बेचने के लिए। ठीक है ना, सेल करने के लिए। तो यहाँ तक नहीं गया तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों ने हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग हिम्मत दिखा के ट्रेड लिया, उनका जरूर प्रॉफिट हुआ होगा। जीबीपी यूएसडी में जरूर मैंने आपको ट्रेड रिकमेंड किया था कि आप यहाँ पे सेल कर सकते हो करंट लेवल पे। स्टॉप लॉस आपका ये वाले कैंडल का हाई रहेगा, 1.2765 का शायद हाई है। तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और मैंने आपको बोला भी था कि मेरी 1.2674 से जीबीपी यूएसडी की पोजीशन शॉर्ट है, और एक लॉट मैंने 1.2720 पे और शॉर्ट मारा हुआ है। ठीक है ना। ये मैंने आपको ट्रेड्स दिए थे कल, और आप देख सकते हैं कि जीबीपी आपका कितना नीचे आया है। और मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये हमने जो लॉट है ये बुक किया हमने 1.2690 पे, और ये वाली पोजीशन हमने बुक कर ली 2634 पे। ठीक है। अभी चल रहा है 2573। अगर हम होल्ड करते तो पूरा 100 पे मिलते, लेकिन हमने यहाँ पे अपने प्रॉफिट कल बुक करके बाहर आ गए थे अपनी पोजीशन से। अभी क्या हो सकता है जीबीपी यूएसडी के लिए? आपको पहले बताया था कि 2600 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये लेवल ब्रेक हो गया, इसके लो के नीचे क्लोज हो गया, लो भी टूट गया। अब नेक्स्ट टारगेट इसका 2400 का है। 2400 तक धीरे धीरे करके ये नीचे आ सकता है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि ये 2550 जाए फिर 2650 आ जाए फिर नीचे गिर सकता है। तो ओवरऑल अभी जो जीबीपी की कंडीशन है वो सेल की कंडीशन है अब। ठीक है। तो अगर ये वापस बाउंस बैक मारता है इस लेवल पे तो नहीं, अगर ये मान के चलो आपका 2650 के आसपास आता है, 2670 के आसपास आता है, तो वहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन आप प्ले कर सकते हो।
स्टॉप लॉस आपका यही वाले कैंडल का हाई रहेगा, 2765 का हाई रहेगा आपका, और टारगेट आपके नीचे 2550 और 2400 तक के टारगेट आपके नीचे पोजिशनल बेसिस पे रहने वाले हैं आपके। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के ऊपर हमने आपको लेवल दिया था 1928 से 1930 के बीच में सेलिंग का, जो कि आपका अभी नहीं गया। कल 1923 पॉइंट समथिंग तक गया था, तो इस लेवल को ये एग्जीक्यूट नहीं किया हमारा ट्रेड। ओवरऑल गोल्ड के अंदर स्ट्रक्चर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है? गोल्ड, डॉलर भगने के बाद भी गोल्ड क्यों नहीं इतना ज़्यादा गिर रहा है? रीज़न क्या है कि ग्लोबली एक रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। ग्लोबली एक रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। अब आप कहोगे सर कैसे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे? सबसे पहले तो आप चाइना का डेटा देखो। चाइना की सिचुएशन जो है ख़राब होती जा रही है। रियल एस्टेट सेक्टर की स्थिति ख़राब है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्थिति ख़राब है। फिर ग्लोबली अगर आप देखोगे, यूरो का आपका पीएमआई डेटा आया, नेगेटिव आया। यूके का आपका पीएमआई डेटा आया, नेगेटिव आया। तो ये क्या है? अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही परफॉर्म नहीं कर रहा तो इकोनॉमी कहाँ से परफॉर्म करेगी? अगर मैन्युफैक्चरिंग वीक है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कंट्री रिसेशन से जूझ रही है, कहीं ना कहीं वहाँ पे रिसेशन का खतरा आपका आ सकता है। तो इसलिए ग्लोबल रिसेशन के चलते हुए डॉलर, क्योंकि एक सेफ हेवन एसेट है, इसलिए डॉलर के अंदर बायर्स इंटरेस्ट लेके रख रखे हैं, इसलिए गोल्ड को, सॉरी नॉट डॉलर, इसलिए गोल्ड को होल्ड कर रखा है। ठीक है ना, गोल्ड क्या है? एक सेफ हेवन एसेट है। ठीक है, इसलिए गोल्ड को होल्ड कर रखा है, क्योंकि ग्लोबली रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है और गोल्ड सबसे सेफ हेवन कमोडिटी है, इसलिए गोल्ड नहीं टूट रहा है। ये फंडामेंटली रीजन है इसके पीछे। 1900 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जब तक 1900 का लेवल ब्रेक नहीं करता ऊपर ये 1930 तक कभी भी जा सकता है। अब मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप यहाँ पे बाय करो। जिसके पास कैपेसिटी है, पैसा है, वो बाय कर सकता है, क्योंकि 1910 आपका इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है। 1910 टूटा तो ये 1900 तक नीचे आ सकता है। अगर ब्रॉड लेवल पे बात करोगे, सेफर जोन पे बात करोगे, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप 1905 के आसपास बाय करो। स्टॉप लॉस लगा लो आप 1899 का। अगर इसके नीचे 1 घंटे क्लोज होता है 1899 के नीचे, अगर 1 आवर का कैंडल क्लोज हो जाता है और उसका लो टूट जाता है तो एग्जिट, नहीं तो ये वापस आपको 1920 से 1925 तक आपको मिल सकता है। ठीक है, लेवल हमारे वही रहेंगे सेलिंग के ऊपर, 1928 से 1930 के लेवल, 1935 का हमारा स्टॉप लॉस। नीचे बाइंग आप 1905 पे भी कर सकते हो, 1906 पे भी कर सकते हो, जहां पर भी आपको सपोर्ट नजर आए इसी के आसपास आप बाइंग कर सकते हो। दूसरा, किसी को अगर बड़ा गेम खेलना है तो जब तक ये 1885 का जो प्रीवियस 1884 का जो लो लगाया है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, गोल्ड आपका तेजी में है। एक पोजिशनल ट्रेड वो खेल सकता है 1884 के नीचे, फिर 1840 तक जाएगा। तो एक लॉन्ग पोजीशन जो खेलना चाहता है, इसके अंदर हिम्मत है, तो 1884 के साथ एक लॉन्ग पोजीशन ले सकता है। इसमें टारगेट आपको 1950, 1960, इवन 2000 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारी गोल्ड की एनालिसिस है दोस्तों। अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लग रही है, हेल्प मिल रहा है, तो डेफिनेटली कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो